बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। मेरा आज प्रोग्राम है, ये जो जगह जहाँ पे फलियाँ लगी हुई थी इनको आज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मौसम सरमा की जो सब्ज़ियाँ लगनी हैं उनमें हम काफ़ी लेट हो रहे हैं। गांव में लहसुन वगैरह लगा लिया हुआ है और फार्म हाउस पे बिल्कुल भी जो है इस तरह का कोई जुगाड़ नहीं किया गया। इस जगह पे फलियाँ लगी हुई हैं जो कि चंद एक पौधे हैं। आज फलियाँ तोड़ लेते हैं पहले और उसके बाद यहाँ पे करते हैं गोडी और इस जगह को इंशाल्लाह तैयार करते हैं लहसुन के लिए। तो औजार वगैरह रखते हैं यहाँ पे और लेके आते हैं कमरे से जाके टोकरी जिसमें तोड़नी है हमने सब्जियाँ। ये देखिए यहाँ पे एक कद्दू भी नज़र आ गया, ये भी तोड़ लेते हैं। पहले ज़रा हम टोकरी ले आए, बर्तन को एक दफ़ा धो लेते हैं जिसमें सब्ज़ी तोड़नी है। बल्कि धोने से याद आया, सोलर मोटर जब रेगुलरली चलती थी तो इस जगह पानी खड़ा हो जाता था जो कि काम आता था हमारी डॉली और जॉली के पीने के लिए। लेकिन अब चूँकि सोलर मोटर चला नहीं रही क्योंकि ज़रूरत नहीं है पानी की कहीं भी, तो ये जो जगह थी पानी स्टोर करने की वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो मसला बन गया था डॉली और जॉली के पानी का। तो मैंने ये देखें ये किया देसी जुगाड़, शापर नीचे लगा के तो इसके अंदर भर लेते हैं पानी जो कि सारा दिन और रात डॉली और जॉली आराम से पी सकते हैं। तो भर लेते हैं पानी इसमें, फिर ही जाके सब्जियाँ तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बाकी मज़ीद पानी शाम को जाते हुए भर देंगे इंशाल्लाह। अब चल के तोड़ लेते हैं सब्ज़ी। माशाल्लाह एक ही ब्रांच से इतनी सारी फलियाँ उतर गई हैं जो इस तरफ है। क्यारी वाली साइड पे हम नहीं गए। वैसे हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं सब्ज़ी। और एक बात बड़ी आम फहम आपने सुनी होगी कि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी ये चाहत होती है कि जिस लेवल पे हम हैं हमारे बच्चे जो हैं इससे आके जाएं। ये एक सब्ज़ी है जिसे कहते हैं फलियाँ, लेकिन यहाँ से ये टहनी शुरू हो रही है, इस लेवल पे आके इसके ऊपर लगते हैं फूल और फलियाँ। खुद सारी की सारी बेल जो है वो ज़मीन पे रहती है, लेकिन फूल और फलियाँ लगने के लिए इतनी इतनी लंबी टहनियाँ निकल के और फिर ऊपर ये जो है फलियाँ बनती हैं और इनका बीज बनता है। यानी पौधों में भी ये चाहत होती है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनसे ऊंची रहे। अल्लाह का दिया हुआ ये शऊर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि तमाम जानदारों में ही है, क्योंकि अगर ये फूल और सब्जियां नीचे रहेंगे इनके लेवल पे पत्तों के, तो कीड़े मकोड़े जो है वो ज़्यादा खाएंगे इनको और ये ख़राब होंगी। इसलिए फलियाँ हम तोड़ चुके, अब तोड़ते हैं ये कद्दू और रख के आते हैं इनको कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी सब्ज़ी हमें मिल गई है। वैसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई भी काम जो है वो ठंडे दिमाग से सोच के किया जाए तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया कि मुझे इजाज़त नहीं मिली फालसे की पौधे जो है वो यहाँ लगाने की, लेकिन अगर सोचा जाए तो अगर यहाँ पे लगा देता मैं फालसे, जैसे मैंने इरादा बनाया था लगाने का अचानक से ही, तो एक तो जगह ख़राब होनी थी, उसके बाद पौधे जो है वो भी ज़ाया हो जाने थे, क्योंकि जब हमने नेक्स्ट पौधे शिफ्ट करना है यहाँ पे तो उनकी जगह बनाने के लिए इन्हें वेस्ट करना पड़ना था। इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर ली तो हमें जो है बेहतर सोल्यूशन मिल गया। इसी तरह आज भी सब्ज़ी तोड़ते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हाफ़ जगह जो है यहाँ पे उसमें तकरीबन फलियाँ और हाफ़ वाली जगह जो है वो खाली है, तो हम क्यों ना फलियों वाली सब्ज़ी भी बचा लें और अपना लहसुन जो है उसके लिए भी क्यारी तैयार कर लें। यानी कि यहाँ से हाफ़ जगह दे देते हैं फलियों को और हाफ़ जगह जो है हम लहसुन के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी फलियों की इक्का दुक्का बेलें हैं, तो सारी ख़राब करने के बजाय थोड़ी ख़राब करना ज़्यादा बेहतर है। अब न्यू प्लान के मुताबिक हमें ये कद्दू की बेल जो है बचानी है। एक साइड पे हमें जगह छोड़नी पड़ेगी इस सब्ज़ी के लिए। ये जो बड़ी वाली फलियाँ इनका एक ये खिलौता पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, इनकी तादाद भी बढ़ाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये इरादा है कि लहसुन के लिए जगह तैयार की।
गोडी करते हुए कुछ इस तरह की फलियाँ मिल रही हैं, इन्हें हम सेव कर लेंगे जो बाद में काम आएंगी बीज के। ये वही फलियों का बीज है जो हमने भी सुबह सुबह तोड़ी हैं सब्ज़ी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्यारी की जगह जो है वो हमारी तैयार हो गई है। दूसरी के लिए थोड़ी देर ठहर के काम करते हैं क्योंकि थका दिया। इसे हमें 2 से 3 दफ़ा गोडी करना पड़ेगा क्योंकि लहसुन लगाने के लिए जो क्यारी चाहिए होता है नीचे मिट्टी उसमें बहुत ज़्यादा नरम चाहिए होती है। तो 2-3 दफ़ा इसको गोडी करेंगे तो ही ये जगह जो है लहसुन के लिए तैयार होगी। अब चल के थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, सांस काफ़ी फूल गया है। लहसुन के लिए एक क्यारी की जगह बन गई और दूसरी क्यारी के लिए थोड़ा सा रेस्ट करके फिर करेंगे। लेकिन जो हमारी खैर से फेंस है वो फिर किसी ने तोड़ दी है। मेरा प्रोग्राम है फेंस जाके सही करते हैं। तब तक मोबाइल फ़ोन लगाया मैंने चार्जिंग पे, तो ये चार्ज हो जाएगा, हम चल के फेंस ठीक करके आते हैं जल्दी जल्दी। फेंस जो है वो अब आपके साथ क्या बार बार शेयर करें, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब है तो उसको सही करके आते हैं। दोबारा तोड़ने के लिए किसी की तैयार करते हैं उसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फेंस हमने ठीक कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेदर आज बहुत मज़े का है, काम करने में मज़ा आ रहा है। एक क्यारी भी लहसुन के लिए तैयार हो गई है, फेंस पे हमने लगा लिया। अब जाके दोबारा दूसरी क्यारी जो है वो तैयार करते हैं। उठाते हैं कस्सी और चलते हैं अपनी क्यारी दूसरी तैयार करने के लिए। डोली देखें जी अपनी जगह पे आ गई रेस्ट करने के लिए। खैर हम अपना काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ गोडी करते करते ये देखें, वो वहाँ पे लग रही थी बेल कद्दू की, लेकिन यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से शुरू हो रही है। एक साइड वाली ब्रांच इसकी कट गई है, इस साइड पे वैसे पत्ते भी नज़र नहीं आए थे मुझे, उस साइड पे पत्ते थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इतनी करीब होगी। यहाँ से अब मैंने काम छोड़ दिया। कद्दू की बेल को हमने शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से उठा के उसकी पूरी गाची यहाँ पे रख दी है। अब देखते हैं ये चलती है या नुकसान हो जाता है इसका भी। खैर उम्मीद तो है, इसको सीधा सीधे ही रख देते हैं, अल्लाह करे कि चल जाए, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कहिएगा। देखें गोडी करते हुए नीचे हमें क्या मिला, इतने बड़े बड़े बिल बनाए हुए चूहे ने, अल्लाह अकबर। मौसम को देख के काम करने को दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों थकावट को इतनी हो रही है। फिर चल के रेस्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके काम जो है वो मुकम्मल कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक्स्ट्रा जोर लगा के काम करते रहें और बाद में वो मुकम्मल भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्यारी की जगह तो हो गई है मुकम्मल गोडी, अब दूसरी जगह करनी है। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि यहाँ से बेल जो है उठा के उस तरफ कर देते हैं, तो जिसका तना तो ख़राब हो जाएगा वो तो हो जाए, लेकिन जो टहनी है कम से कम, बेल जिसका तना दूसरी साइड पे है वो तो कम से कम बच जाएगी। तो इसको उठा के उस तरफ कर देते हैं। ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, काफ़ी उलझी हुई है घास में। असल में फैल बहुत ज़्यादा जाती है तो आइडिया रखना मुश्किल है कि पौधा कहाँ पे लगा हुआ। वैसे भी घास इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि खुद से लगाई हुई हल्दी का नहीं पता चल रहा था। वैसे हल्दी जो है वो 3 क्यारी जो है मैं साफ़ कर चुका हूँ, तो देखें माशाल्लाह अब पता चल रहा है कि हल्दी लगी हुई है। अब इसके बराबर रख के एक क्यारी जो है वो बना देते हैं, काफ़ी जगह हो जाएगी लहसुन लगाने के लिए हमारे, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ लहसुन जो है वो गुजरांवाला वाले घर ही जाएगा हमारे। इस जगह भी देखें कितने बड़े बड़े सुराख हैं, चूहे के बनाए हुए बिल। ये सारे यही सारे वो बिल थे जिन्होंने बे दिया हुआ था पानी को यहाँ से निकलने का रास्ते की तरफ को। एक ब्रेक और ले लेते हैं। मेरे छोटे भाई आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कोई काम था या क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भी ठीक हो? सुनाई कहाँ घूम रहे हैं? छोटे भाई की कोई भैंस जो है वो गुम हो गई थी, वो कहीं खुल के आ गई है घर से। वो पूछ रहे थे कि इस तरफ आई है कि नहीं। मैंने एक भैंस को उतारा तो था, पता नहीं वो इसकी है या किसी और की, वो मैंने उन्हें बता दिया। ओए होए 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 यार, ये नज़ारा बहुत ही बड़ा झुंड एक बगलों का जो है वो यहाँ से गुजर रहा है माशाल्लाह। मैंने नहीं देखा इससे पहले इस तरह इतना बड़ा झुंड गुजरता हुआ यहाँ से। अगर तो हम भी ट्रैक्टर होता तो एक ही दफ़ा जो है एकड़ के एकड़ हल चला के चले जाते, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान, तो 6 रेस्ट में हमने ये 2 क्यारियाँ जो है वो एक कोट कर दी, यानी एक दफ़ा इनको नरम कर दिया। अब थोड़ा मिट्टी खुश्क होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से इसको नरम किया जाएगा, इसमें से घास चुना जाएगा और फिर इसमें लगेगा लहसुन। तो
आज के लिए हमारा काम ख़त्म। औजार उठाते हैं, इनको समेटते हैं। ड्यूटी टाइम भी हमारा थोड़ा शॉर्ट ही रह गया और अपनी चीज़ें बाकी की जो समेटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी करते हैं घर को। तो बताना ये था कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को हर काम के लिए, और अगर मेहनत नहीं करनी तो फिर पैसे लगा लें। कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, वक्त के साथ साथ मेहनत या पैसा, कुछ कमाने के लिए जिम्मेदारी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जानवर जल्दी लेके जा रहे हैं, हमारी छुट्टी जल्दी। क्या बात है, ये आज फौज पता नहीं कहाँ को जा रही है। दूसरा गोल इस तरह मुझे नज़र आया, या शायद मैं ही आज फ्री इस टाइम होके गौर से देख रहा हूँ आसमान पे। गांव के सारे जानवर तो चले गए घरों को वापस, तो हम अब देख लेते हैं अंदर अपने पेट्स का पानी। इसमें भी भरना पड़ेगा और इसमें भी भरना, इसमें तो है, इसमें भर के लाते हैं। और इस टाइम तक तो छत पे कोई नज़र नहीं आ रहा परिंदा, पता नहीं कोई वो निकल गया हुआ उड़ने के लिए। ऊंचा तो कोई नहीं उड़ रहा। आजो आजो आजो, शाबाश। में जो बाकी पानी है वो उस जगह भर देते हैं डॉली और जॉली के लिए। एक और ड्यूटी हमारी मुकम्मल होगी। कल हम 3 कबूतर जो है वो बाहर ही छोड़ गए थे और सुबह आके मुझे मिले नहीं। अब पता नहीं वो कहीं से बाहर से मिल गए हैं हमारे कबूतरों में वापस दोबारा, के कहीं भाग गए हैं। चलो चलो अंदर, बाहर नहीं रहना। अब काउंटिंग भी नहीं है ना हमारे पास इनकी कि बंदा काउंटिंग कर ले, लेकिन इनकी काउंटिंग वैसे हो भी नहीं सकती। एक दफ़ा फिर से छत पे नज़र घुमाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। डॉली और जॉली भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, इनको भी डालते हैं। पहले सब्ज़ी फेंकते हैं अपने बैग में, इस काम आता है ये बैग हमारे, कि जो भी यहाँ से चीज़ लेके जानी पड़ती है उसके लिए अलग शॉपर नहीं उठाना पड़ता। कबूतरों को दाना डाल दिया और अब ये खाएंगे यहाँ पे मौज से। चार्जिंग सिस्टम भी अपना बंद करते हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आप हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।